हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी की मैराथन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि रहेगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आपके यूपी पुलिस में एक से दो तक क्वेश्चन आपके अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए आते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को जितने भी पेपर हुए हैं उनको सबको एनालाइज करने के बाद हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं सभी बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। आप इस एक क्लास से इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो भी क्वेश्चन आएंगे इनसे बनेंगे उन सभी को इस क्लास से आप कवर कर लेंगे। इससे देखने के बाद आपको किसी और क्लास की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दो बार इसको क्लास को देखने के बाद आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को सीख करके आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हम सभी क्वेश्चनों को अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप इनको याद करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज न लेकर के हम यहाँ पर आपको आपके सामने इनको वन लाइनर रूप में लेकर आए हैं, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को पढ़ पाएंगे और अच्छे से इनको सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्या कह रहा है। पहला दिया है वाक्य दिया है और वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद उसका शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य है हाथी हाँकने का छोटा भाला। जो हाथी हाँकने का छोटा भाला होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अंकुश शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। ठीक है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अकथनीय। क्या होता है, अकथनीय होता है। से क्षमा न किया जा सके उसके लिए होता है अक्षम्य। क्या होता है, अक्षम्य। ठीक है, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसके लिए क्या शब्द होता है, एक शब्द अगम्य। क्या होता है, अगम्य होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या होता है, अजर होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत ही हमने क्वेश्चनों को एनालाइज करने के बाद निकाला है, तो आप ये ना समझें कि क्वेश्चन सिंपल है। आप इनको अच्छे से दिमाग में याद करके जाएंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चनों को बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे आगे देखेंगे। कह रहा है जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। जिसके समान कोई न हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, जिसके हृदय की बातें जानने वाला, हृदय की बातें जानने वाला उसे क्या कहते हैं, अंतर्यामी। क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी ग्रहों तथा तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, दोपहर बाद का समय, दोपहर बाद का समय आप जानते हैं क्या कहते हैं, इसे अपराहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने वाला आरोपी या अभियोग लगाया गया हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं दोस्तों, अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। कैसे दोस्तों, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अस्त्र। ठीक है, और जो पकड़ कर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जिसकी गिनती ना हो सके, जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अगणनीय। क्या कहते हैं, अगणनीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा हो। क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आगे दिया है के आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। ठीक है, कमरे के नीचे कमर के, क्या है दोस्तों, कमर है, सॉरी, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अधो वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अधो वस्त्र कहलाता है। इसे याद रखेंगे आप, इसे अधो वस्त्र कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। आगे है सबसे आगे रहने वाला वो होता है अगरणीय। क्या होता है, अगरणीय। जो बाद में जन्मा हो उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं, जो बाद में जन्मा हो उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। ठीक है, आगे है जिसका पता न हो, उसका पता न हो अज्ञात। क्या कहते हैं, उसे अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला
उसके लिए एक शब्द क्या है, अंडज। जिसके जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहते हैं अष्टाध्याय। क्या कहते हैं, अष्टाध्याय। बरसात बिल्कुल न हो उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं, अनावृष्टि। जो छूने योग्य न हो उसे कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं, उसे अछूत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। क्या कहते हैं, अटल। बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि। क्या कहते हैं, अल्प वृष्टि। आगे आगे है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, या है ये, इसे कहते हैं इंद्रियाजीत। क्या कहते हैं, इंद्रियजीत। अगला है, संपूर्ण जीवन से संबंधित संवर्ध काव्य कहलाता है महाकाव्य। क्या कहलाता है दोस्तों, महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, आगे है, जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित के लिए है एक शब्द है क्या कहलाता है, खंड काव्य। क्या कहलाता है, खंड काव्य। अगला है, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र कहलाता है स्मरण। क्या कहते हैं, उसे स्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र कहलाता है जीवनी। अगर कोई दूसरा लिखता है तो जीवनी, स्वयं लिखते हैं तो संस्मरण। ठीक है, अपने जीवन का स्वलिखित वृतांत कहलाता है आत्मकथा। क्या कहते हैं, आत्मकथा। की उपासना की जाती है उसे कहते हैं उपास्य। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे उपास्य कहते हैं। ठीक है, आगे है, जो उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैष्णव। शिव के उपासक को कहते हैं शैव, और शक्ति या देवी के उपासक को कहते हैं शाक्त। क्या कहते हैं दोस्तों, शाक्त। सरस्वती के उपासक को क्या कहते हैं, सारस्वत। क्या कहते हैं, सारस्वत कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, जो बीत गया हो उसे कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे कहते हैं अथाह, अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। क्या कहते हैं, अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। क्या कहते हैं, उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे कहते हैं अधिसूचना। सरकार की ओर से जारी हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अधिसूचना। क्या कहते हैं, उसे अधिसूचना। आगे है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को कहते हैं अधिनियम। क्या कहते हैं, अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर जो भी करंट में चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट में विधायिका चल रहा है, पॉलिटी चल रही है, और आपका स्पेस चल रहा है, तो उन सभी से जोड़ करके मैंने क्वेश्चनों को लिया है, क्योंकि उनसे बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आगे कह रहा है, अविवाहित महिला के लिए एक शब्द होता है अनूठा। क्या होता है, अनूठा। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं अधिबूढ़ा, अधिबूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, अन्योड़ा कहते हैं इसे। ठीक है, अगला है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या कहलाती है, उसके लिए एक शब्द है अध्यक्या, अध्यत्यक्या। ठीक है, आगे है, अगला शब्द है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर करता। अगला क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुयायी। क्या कहलाता है, अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज, अंत्यज कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाती है, अनुसृत कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुसृत कहलाती है। ठीक है, अगला दिया है, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे कहते हैं अन्योपाय, अन्योपाय, अन्योनुपाय। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। क्या कहते हैं, अन्योदर। पलक को बिना झपकाए, इसका मतलब क्या है, एक शब्द क्या है इसके लिए, अनिमेष या निर्मेष। ठीक है, अगला है, जो बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ न हो उसे कहते हैं अनाव्रत, अनाव्रत। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है आपसे, जो दोहराया न गया हो उसे कहते हैं अनाव्रत, अनाव्रत। अगला है, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला के लिए एक शब्द है अनुगामी।
अनुगामी। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसे कहते हैं अंतरपुर या रनिवास। अंतरपुर या रनिवास। क्या अगला है, लाल कमल को क्या कहते हैं, कोकनंद कहते हैं, कोकनंद। अगला है, सफेद कमल को क्या कहते हैं, सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। क्या कहते हैं दोस्तों, पुंडरीक कहते हैं। ठीक है, जितने भी भाई बहन हैं इस क्लास को देख रहे हैं अच्छे से इसको देखें और जितने भी मित्रगण हैं उनमें शेयर करें, क्लास को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवाते रहते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, अगला कह रहा है आपसे, कमल की डंडी को क्या कहते हैं, मृडाल कहते हैं या कमल कमल नाल कहते हैं। क्या, कमल नाल कहते हैं। आगे है, तालाब में खिला हुआ कमल को कहते हैं सरसिज या सरोज। अगला है, रात को खिलने वाला श्वेत कमल के लिए क्या है एक शब्द, कुमुद। क्या है, कुमुद। से किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादृत। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है, आगे है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। क्या है, अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन संचय करना, अपरिग्रह। क्या कहते हैं इसे, अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य, अपथ्य। इस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रह। क्या कहते हैं उसे, अप्रह। अगला है, न जोता गया खेत, अप्रहर, अप्रहत। क्या कहते हैं उसे, अप्रहत। कम खाने वाला उसे कहते हैं अल्पाहारी। क्या कहते हैं, अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे कहते हैं एकाहारी। क्या कहते हैं, एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे कहते हैं दूधाहारी, दूधाहारी। जो केवल फल खाता हो उसे कहते हैं फलाहारी। क्या कहते हैं, फलाहारी कहते हैं। ठीक है, आगे है, केवल मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है। कम खाने वाला उसे कहते हैं मिताहारी। केवल साग सब्जियां खाने वाला के लिए है शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो उसे कहते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अगला दिया है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उसे कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो उसे कहते हैं स्वल्पाहारी। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वल्पाहारी। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित, अयाचित। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक। क्या कहते हैं उसे, अवैतनिक। ठीक है, अगला शब्द है, जो व्यक्ति विशेष विदेश में रहता हो उसे कहते हैं अप्रवासी। जो सहनशील हो, जो सहनीय सहनशील न हो, जो सहनशील न हो उसे कहते हैं असहिष्णु। का दमन न किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। क्या कहते हैं, अदम्य। का स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पर्श। जो रचना अन्य भाषा अनुवाद हो, अनुदित, अनुदित। क्या कहते हैं उसे, अनुदित कहते हैं। अगला है, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र। दरिद्र के लिए क्या होता है, अंकिचन। क्या है, अंकिचन। जो सुना हुआ न हो उसे कहते हैं अश्रव्य। जो साधा न जा सके, असाध्य। जो चीज इस संसार में न हो, अलौकिक। क्या कहते हैं उसे, अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कहते हैं अलोकज्ञ, अलोकज्ञ। अगला है, जिसे लांगा न जा सके, अलगनीय। की तुलना न हो सके, अतुलनीय। की सबसे पहले गणना की जाए, अग्रणम, अग्रगणक। माता पिता द्वारा परिचित पुत्र को अपवित्र कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, औरस कहलाता है। अगला दिया है, तो वैध संतान हो उसे कहते हैं औरस। क्या कहते हैं, औरस। उपपत्ति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, जारज। क्या कहते हैं, जारज।
दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर क्या कहलाता है? अन्योदर। इसका जन्म कन्या कन्या का जन्म कन्या यानी कि इसका मतलब क्या है? अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र, क्रय किया हुआ खरीदा हुआ पुत्र उसे कहते हैं कीर्तक। कीर्तक क्या कहते हैं? कीर्तक कहते हैं। अगला है योग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक। परित्यक परित्यक्ता 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 विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न हुआ पुत्र कौन भर्व। कौन भर्व गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न हुआ हो सहोड़ सहोड़ ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पार्शव। क्या कहते हैं? पार्शव। अगला है क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं उग्र। क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। अगला है वैश्य वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सूचित। सूचित। सभी जातियों अगला है सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय। क्या कहते हैं? अंतर जातीय। का खंडन न किया जा सके अखंडनीय। क्या कहते हैं? अखंडनीय। इसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। अचिंत्य क्या कहते हैं? उसे अचिंत्य कहते हैं। अगला है इसका जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। क्या कहते हैं? उसे अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। क्या कहते हैं? उसे अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग यानी कि लघु कथा उसे कहते हैं अंतर कथा। का विरोध न हुआ हो या न हो सके अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुग्रहित। क्या कहते हैं? उसे अनुग्रहित कहते हैं। आगे है जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांता। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विभिप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस न दे अरसिक। अरसिक। क्या दोस्तों पढ़ते हैं आगे 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 कह रहा है जो वध करने योग्य न हो अवध्य। क्या कहते हैं? अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य असूर्य पश्यता। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। आगत पतिका। की भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। की भुजाएं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम आ चुका है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं आजानुबाहु। आजानुबाहु। ठीक है दोस्तों। आगे अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मलाभी। ठीक है। आगे है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसके लिए क्या है? आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगाना आयत। आयात क्या कहते हैं? विदेश से माल मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। सिर से पांव तक आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोप्रांत। अधोपांत क्या कहते हैं? इसे अधोपांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। हमने बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हल किए हैं। आप इनको इस क्लास को एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और याद करने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इनको वहां पर बना के अपने एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण क्लासों को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए
आपको क्या करना है, हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों, और अपने मित्रों में शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।